जब बैलेंस करना बच्चों, फर्स्ट क्या बच्चों 8 लाख बच्चों प्रेफरेंस शेयर सॉरी इक्विटी शेयर बच्चों 100 इच 8 लाख इक्विटी शेयर डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट बच्चों और ये डेबिट है तो क्या होगा कैंसिल। 8 लाख क्रेडिट 8 लाख डेबिट कैंसिल बच्चों। वापस देखो बच्चों 8 लाख है क्रेडिट 8 लाख क्रेडिट बच्चों 8 लाख क्रेडिट 720 डेबिट बच्चों क्या आएगा बच्चों 80,000 क्रेडिट रहा बच्चों। पहले 8 लाख क्रेडिट था ना बच्चों, ऐसे भी देखना बच्चों इक्विटी शेयर डेबिट इक्विटी शेयर क्रेडिट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 8 लाख डेबिट माइनस 8 लाख क्रेडिट तो उसको तो छोड़ ही दो। अभी 8 लाख क्रेडिट है बच्चों, यहाँ पे देखो 720 डेबिट है बच्चों, कैंसिल किया तो 80,000 क्रेडिट है बच्चों। और कहीं इक्विटी शेयर है बच्चों, चेक करो बच्चों कहीं पे इक्विटी शेयर है, यस देखो यहाँ है 80 क्रेडिट बैलेंस था बच्चों और 90 तो 1,70,000 बच्चों। और कहीं इक्विटी शेयर है बच्चों नहीं है तो इक्विटी शेयर आ गया बच्चों 1,70,000 ओके बच्चों ये आ गया। फिर है बच्चों 8% डिबेंचर 14 लाख 8% डिबेंचर 14 लाख बच्चों, यहाँ देखो बच्चों 8% डिबेंचर 14 लाख एक क्रेडिट था वो डेबिट था कैंसिल। एक्रूड इंटरेस्ट 70 था क्रेडिट एक्रूड इंटरेस्ट 70 था डेबिट कैंसिल। क्रेडिट 4,50,000 था क्रेडिट क्रेडिट 4,50,000 डेबिट कैंसिल। इनकम टैक्स लायबिलिटी बच्चों ये रहेगा कंटिन्यू इनकम टैक्स लायबिलिटी। कुछ लोग लगा सर तो कंटिन्यू लायबिलिटी ना वो बैलेंस शीट के अंदर दिया सर, नोट में नहीं दिया है 10,000। देन बच्चों क्या फिक्स एसेट में लैंड बिल्डिंग मशीनरी का अमाउंट 14 लाख डेबिट बच्चों 14 लाख डेबिट, यहाँ देखो बच्चों 10 लाख क्रेडिट 14 डेबिट 10 लाख क्रेडिट तो कैंसिल बच्चों 4 लाख बच जाएगा। तो लैंड बिल्डिंग मशीनरी 4 लाख बच गया बच्चों। इन्वेस्टमेंट बच्चों सब में आई थिंक कहीं नहीं आता इन्वेस्टमेंट बच्चों, दैट विल बी कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट 15,000। स्टॉक बच्चों 1 लाख आई थिंक स्टॉक भी कहीं नहीं आया था बच्चों तो स्टॉक बच्चों 1 लाख। डेटर 1,43,000 दैट विल बी कंटिन्यू बच्चों, कहीं आया नहीं है डेटर्स क्या बच्चों। कैश बैलेंस 2,000 बच्चों कैश बैलेंस 2,000 तो आई थिंक कैश एक जगह आया था बच्चों, यहाँ तो नहीं है बच्चों, ये एंट्री में भी नहीं है इधर भी नहीं था बच्चों, यहाँ पे भी कैश नहीं है। यहाँ आया था बच्चों रिफंड हुआ था 20,000 डेबिट है 2,000 इधर डेबिट है बच्चों 22,000 22 बच्चों। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बच्चों 10,70,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बच्चों कैंसिल ओके बच्चों दैट्स ऑल। अब इसके अंदर कुछ बच गया बच्चों, ये दोनों ही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। देखो शेयर सरेंडर देखो बच्चों 7,20,000 क्रेडिट, यहाँ देखो बच्चों शेयर सरेंडर 5 लाख डेबिट 720 क्रेडिट 5 लाख डेबिट तो कैंसिल किया था बच्चों 2,20,000 क्रेडिट बच गया राइट। यहाँ देखो 90,000 डेबिट 220 माइनस 90 तो 130 क्रेडिट बच गया बच्चों, और यहाँ देखो 130 डेबिट। ऑटोमेटिकली शेयर सरेंडर पूरा वाइप अप हो जाएगा बच्चों, क्यों क्योंकि शेयर सरेंडर जो टेम्पररी अकाउंट बच्चों, कभी भूल से भी शेयर सरेंडर में कुछ बैलेंस नहीं आएगा बच्चों, बिकॉज शेयर सरेंडर विल नॉट अपीयर इन टू द बैलेंस शीट बच्चों। शेयर सरेंडर हुआ कैपिटल रिडक्शन हुआ बच्चों, ये सब वर्ड टेम्पररी है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते तो कैसे भी वो कैंसिल होएगा बच्चों। अगर बाई चांस आपका कुछ बैलेंस बच रहा है तो समझ लेना कि आपने कुछ मिस्टेक किया बच्चों एंट्री में ओके। शेयर सरेंडर कैपिटल रिडक्शन ये सब कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अच्छा तो शेयर सरेंडर हो गया बच्चों। अब ये दोनों कैंसिल, ये भी हो गया बच्चों, इधर कोई एंट्री नहीं था, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। प्रेफरेंस शेयर बच गया देखो 5 लाख का बच्चों 8% प्रेफरेंस शेयर 5 लाख बच्चों ओके दैट विल बी लेफ्ट। क्रेडिट कैंसिल हो गया बच्चों, शेयर सरेंडर ओवर इक्विटी भी ओवर हो गया बच्चों, शेयर सरेंडर कैंसिल, कैश बैंक तो हो गया था बच्चों। बस बच्चों इतने सारे पॉइंट्स हम लोग को बनाना बैलेंस है बच्चों ओके। चलो बच्चों बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड
फर्स्ट बच्चों शेयर कैपिटल, तो वी हैव अ शेयर कैपिटल का तो बच्चों कंपलसरी नोट ड्रॉ करना है। रिजर्व सरप्लस बच्चों कुछ भी रिजर्व्स नहीं था। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी बच्चों लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर्स आता है बच्चों, बट सब में डिवेंचर है ही नहीं बच्चों, तो खाली मैंने लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटी का हेडिंग डाल दिया बच्चों, और कुछ उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग सब कुछ डाला नहीं। करंट लायबिलिटी में जो देरी नो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। एक था बच्चों इनकम टैक्स लायबिलिटी था बच्चों, इनकम टैक्स लायबिलिटी बच्चों, इनकम टैक्स लायबिलिटी मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स होता है बच्चों। इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स टैक्स पे करना है, दैट इज बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, नॉन करंट एसेट में बच्चों फिक्स एसेट, उसमें टेंजिबल बच्चों लैंड बिल्डिंग मशीन का एक ही अमाउंट डायरेक्ट दिया था बच्चों, तो मैं डायरेक्टली ब्रैकेट में डाल दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देयर इज इन्वेस्टमेंट बच्चों, एंड करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इज देयर बच्चों। चलो पहले अथराइज कैपिटल बच्चों, कुछ सम में था क्या अथराइज के बारे में? कुछ नहीं। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, क्या है बच्चों? इक्विटी से 1,70,000। कोई बताएगा इक्विटी से का फेस वैल्यू कितना, नया वाला न्यू फेस वैल्यू? बैलेंस शीट में 100 ईच था बच्चों, उसको कन्वर्ट करके 10 ईच कर दिया था, तो कितना आएगा बच्चों? 17,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। ओके बच्चों, 70,000 1,70,000। उसका प्रेफरेंस शेयर भी बच्चों 10 ईच ही है, 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। $5 लाख बराबर बच्चों, 5 लाख था और 10 ईच है, तो 50,000 शेयर, 1,70,000 10 ईच है तो 70,000 शेयर्स बच्चों, तो टोटल 6,70,000। ओके, ये आ गया बच्चों, ये आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा बच्चों। शेयर कैपिटल कितना लिखूंगा बच्चों? 6,70,000। देयर इज नो रिजर्व बच्चों, तो आउटर कॉलम में 6,70,000। करंट लायबिलिटी बच्चों, देयर इज नो डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग है बच्चों, तो डैश। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बच्चों, इनकम टैक्स लायबिलिटी है ना, इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना बच्चों? इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000, तो आएगा 6,80,000 बच्चों। ओके बच्चों, फिक्स एसेट में लैंड बिल्डिंग मशीनरी कितना था बच्चों? 4 लाख था, आई थिंक 4 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है समवेयर 15,000, दिस इज 4,15,000। बच्चों, इन्वेंट्री वी गॉट 1 लाख स्टॉक, ट्रेड इसे बच्चों 143, 1,43,000 डेटर्स, और इधर था बच्चों कैश बैंक 22,000, 2,65,000 बच्चों। क्या गया बच्चों? तो 4 to 6 लाख बच्चों, और ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 70 80 6,80,000 बच्चों। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बच्चों तो होएगा। ओके, और अकाउंट 1 में आ रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन रीड करो। आपको कल भी मैंने होमवर्क दिया था बच्चों, लेकिन आप लोग 3 एडजस्टमेंट था बच्चों, खाली ओनली 3 एडजस्टमेंट, लेकिन फिर भी खाली एक भाग्या को छोड़ के बाकी किसी का करेक्ट नहीं था। तो सोच लो आफ्टर 12 क्वेश्चन करने के बाद भी आप लोग का अगर 3 एडजस्टमेंट का एक सम है बच्चों, जो नहीं कर रहे आप लोग, तो पहले क्वेश्चन रीड करो बच्चों। अकाउंट 1 को डोंट टेक लाइकली, अकाउंट 1 बच्चों बहुत सी, ठीक है।